बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट के बारे में कि आप चार्ट की मदद से अपने डाटा को विजुअली किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट के मुख्तलिफ सेटिंग्स बताऊंगा जो आपके डाटा को बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं चार्ट के बारे में। जी तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें मंथ्स और उनके सामने सेल्स लिखी है कि हर महीने कितने कितने सेल्स हैं। इसको हम विजुअली शो करना चाहते हैं अपने चार्ट में, तो इस टेबल पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के टैब में चार्ट्स के ग्रुप में पहली ऑप्शन तो है रिकमेंडेड चार्ट्स। इसमें प्री डिफाइंड कुछ ऑप्शंस बताता है आपने कौन सा चार्ट बनाना है। लाइंस का हो सकता है, ये साथ में हमें इसका प्रीव्यू भी दे रहा है। यहाँ पे इस तरीके से मंथ्स आ जाएंगे, यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी, ये इसका ओवरव्यू होगा। इस तरह कोई भी हम बना सकते हैं। मुख्तलिफ इसने कुछ 4-5 ऑप्शंस दी हुई हैं। हम यहाँ से भी आल चार्ट में जा सकते हैं या कैंसिल करके हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उन्हीं चार्ट्स के नाम है। इंसर्ट कॉलम बार है, लाइन है, पाई चार्ट है, मुख्तलिफ चार्ट की ये एग्जाम्स हैं। यहाँ से हम इस बटन पे भी जाके क्लिक करके हम उसी पोर्शन पे आ जाएंगे, रिकमेंडेड पे और ये आल चार्ट पे। यहाँ से हम कॉलम, पहली ऑप्शन है कॉलम। कॉलम में ये दो तरह के आ गए। यहाँ पे जनवरी फरवरी के ऊपर कलर दे दिए और नीचे उनको रंग के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। कॉलम इस तरीके से भी हैं, दो चीज़ें। कॉलम इस तरीके से भी हैं, इस तरीके से भी हैं, 3D स्टाइल में। इनमें से जो भी आप रखना चाहते हैं, हम पहले इसको स्टैंडर्ड को ही रखते हैं, बाकी हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे। लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरियाज़, ये इनकी किस्म किस तरह है। फ़िलहाल हम अभी इसको कॉलम पे ही रखते हैं। ये एक हमने सेल्स का ये वाला चार्ट, हम इसी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हम कर देते हैं उसको ओके किया। ये हमारे पास चार्ट आ गया। इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं, विजिबिलिटी थोड़ी हमारी क्लियर हो जाए। अच्छा, अब चार्ट के बारे में बता दूं, चार्ट के पार्ट्स क्या क्या हैं। ये जो अभी सिलेक्शन बनी हुई है सारी, ये कहलाता है चार्ट का एरिया। ये जो सेल्स के नंबर्स शो कर रहा है, ये कहलाता है वर्टिकल एक्सिस। ये जनवरी फरवरी मार्च ये जो दिखा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाते हैं। ये जो सिलेक्ट हो रहा है अंदर एरिया, ये कहलाता है प्लॉट एरिया। इसके अंदर जो ये बार्स हैं, ये कहलाती हैं सीरीज़। और इसके अंदर जो हमें ये प्लॉट एरिया में लाइंस नज़र आ रही हैं, वर्टिकल मेजर ग्रिड लाइंस। मज़ीद इसके हम जब ऑप्शन डिटेल पढ़ेंगे, इसकी सेटिंग पे जाएंगे, इनके अंदर माइनर ग्रिड लाइंस भी आ जाती हैं, छोटे छोटे लाइंस भी आई हुई होती हैं ये, लेकिन ये मेजर लाइंस हैं। जो पॉइंट आ रहे हैं उनके ऊपर साथ है। 2000 पे 1000, 2000, 3000 के ऊपर एक लाइन आ रही है। ये बेसिकली हो गया हमारे चार्ट की डिटेल। चार्ट को जब भी हम सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर हमारे दो टाइप एडिशनल आ जाते हैं, चार्ट डिज़ाइन का और फॉर्मेट का। चार्ट की डिटेल चाहते हैं हम, किसी भी चीज़ को हमने सेलेक्ट करना हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना हो, उसका शॉर्टकट जो है उसको हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हमने चार्ट को सिलेक्ट करना है, चार्ट की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, इस पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, सिलेक्ट करके ये डबल क्लिक किया, फॉर्मेट चार्ट एरिया आ गया। हम इसको क्रॉस करते हैं, बाहर क्लिक किया। अब हमने अगर इधर क्लिक किया है, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ आ गई, सीरीज़ का ये आ गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस आ गया। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी फॉर्मेट एक्सिस है। ग्रिड लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेजर ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। जिस चीज़ की हम सेटिंग करना चाहें उसी पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये चार्ट का टाइटल आ गया, वो उसकी ऑप्शंस जो है दे देगा। अब उसके ऑप्शंस में क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पे ये फिल कलर्स हैं। फिल कलर्स हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास ऑटोमेटिक है, ये हमारे इसके हिसाब से ऑटोमेटिक खुद ही कलर सेलेक्ट कर लेता है। नो फिल करेंगे तो इसमें फिल कोई नहीं होगा। अगर इसके पीछे कोई डाटा है तो वो डाटा भी इसमें शो हो रहा होगा, या इसके चार्ट में भी जो भी बैकग्राउंड होगा वो इसका टाइटल में बैकग्राउंड शो हो रहा होगा। हम इस पर सॉलिड कलर भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल भी रख सकते हैं। इसमें दो कलर्स आ गए हैं, कलर्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर का हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे लाइट हो, सेंटर में डार्क हो, ऊपर लाइट नीचे डार्क, किसी भी किस्म का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम इस वाले को ही रखते हैं, यहाँ से कलर चेंज करना हो कर सकते हैं। इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लीनियर है, रेडियल है, ग्रेडियंट हमारा किस तरह का होगा।
इसकी डायरेक्शन भी हम कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम। जो भी हमने ग्रेडियंट की स्टाइल चेंज करना हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके एक्सिस 90 डिग्री, मज़ीद हम इसको घुमाना चाहें जिस तरह भी, और मज़ीद इसमें हम जाना चाहें, इसको हल्का ज़्यादा कुछ करना चाहें, यहाँ से हम इनके वेरिएबल्स को ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं। कलर यहाँ से हमने चेंज करना हो, कलर हम चेंज कर सकते हैं। इसको ब्लू कर दिया और दूसरे वाले पे क्लिक किया, इस वाले का कलर हमने ग्रीन कर दिया। जिस भी हम बार पे ऊपर क्लिक करेंगे उसका कलर यहाँ से हम सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो गया, तो हम उस हिसाब से इसके कलर कम्बिनेशंस बना सकते हैं। वाइट से ब्लू होगा, ब्लू से ग्रीन होगा, ग्रीन से हम येलो की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट वाले को अगर हम येलो कर देते हैं, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके येलो शेड में इसमें आ जाते हैं, और यहाँ से आके हम इसको प्योर येलो कर देते हैं। जिस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम येलो के शेड को कम करना चाहते हैं, इसको बढ़ाया, ब्लू के शेड को बढ़ा दिया हमने, वाइट की चीज़ को शेड को बढ़ाना हमने ये कर दिया। हम इसमें बेतहाशा किस्म के कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्रेडियंट में 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी कलर हमने लगाने हो लगा सकते हैं। पोजीशन है, हम इसकी पोजीशन 42 डिग्री पे हम इसको चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें क्या चेंज होता जा रहा है। ये हमारा ब्लू आगे चला गया, ग्रीन उसके ऊपर ओवरले हो गया। ट्रांसपेरेंसी अभी 0 है, हम ट्रांसपेरेंसी की कम करते जाएंगे, कम करते होती जाएगी। ये तमाम को सिलेक्ट कर रहा है। किसी को अगर हमने डिलीट करना, इस पर क्लिक करते जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और हम डिलीट कर देंगे। पॉइंट हमारे डिलीट भी होते जाएंगे। इसको सेंटर वाले को हमने डिलीट करना, सेंटर वाले को सिलेक्ट करेंगे और ये डिलीट कर देंगे, सेंटर वाला डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास रह गए 2 कलर्स, ये 2 कलर्स का ग्रेडियंट बन गया है। ट्रांसपेरेंसी हम इसकी कम ज़्यादा करेंगे, वो हो जाएगी। ब्राइटनेस हम इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये फिल की ऑप्शन थी, ग्रेडियंट हो गया। पिक्चर अगर हम लाना चाहते हैं, पिक्चर भी हम ला सकते हैं। इंसर्ट करेंगे, कोई पिक्चर हम अपना लोगो लाना चाहते हैं। टाइटल में तो बहुत छोटा है, ये हम चार्ट के बैकग्राउंड में भी ला सकते हैं पिक्चर, या फ्रॉम फाइल करेंगे तो हमारे सिस्टम पे कहीं से भी हम एक्सेस करना चाहते हैं वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पैटर्न फिल पे। पैटर्न पे आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स हैं, ये हमारे इसमें लग जाएंगे टाइटल के बैकग्राउंड पे, जिस तरह का भी हम पैटर्न रखना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वही ऑटोमेटिक आ गई है, ये हमारे फिल के ऑप्शन है। इसके अलावा बॉर्डर की ऑप्शन, बॉर्डर हमारा अभी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में नॉर्मली ये हम बाहर क्लिक करते हैं तो बॉर्डर हमारा कुछ भी नहीं है। हम दोबारा इस पे टाइटल पे जाते हैं, हम सॉलिड लाइन कर देंगे, ये अब इस पे लाइंस नज़र आ रही हैं। फिर जाके हम लाइन का सेम, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ है, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये है कि बस 0.75 इसकी विड्थ है, हम इसको जितना बढ़ाएंगे उतना मोटा हो जाएगा। ये हम इसको 3 पे रखते हैं, ये बॉर्डर इसका मोटा हो गया। इसी तरह हम इसकी लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डैशेस पे लाएंगे तो ये डैशेस हो जाएंगे। ये राउंड है और ये कैप टाइप जो है फ्लैट है। स्क्वायर, ये जब मैं चार्ट पे आता हूँ, चार्ट में आपको बताता हूँ, ये आपको क्लियर होगा ये फ्लैट, राउंड और ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा बॉक्स है, इसमें क्लियर नहीं होगा। बाकी एरोज़ अगर हम लगाएं तो तब ये चीज़ होती हैं। हमारे पास फ़िलहाल एरोज़ नहीं है, तो ये एरो के स्टार्ट और एंड पॉइंट डीएक्टिवेट है। ये ऑप्शन एक इधर की आ गई है। दूसरी ऑप्शन इसमें है शेडो की। शेडो में भी हम ऑप्शन अपने टाइटल को किस तरह शेड अगर देना चाहते हैं, ये इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए हुए हैं, जिस तरह का शेड देंगे ये आ जाएगा। इसके बाद इसका शेड का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, कोई और रंग रखना चाहते हैं, हम वो ब्लैक से हटा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो हमने रखना हो हम वो कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, इसका साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिस तरह हमने रखना हो हम रख सकते हैं। इसको ब्लर ज़्यादा करना चाहते हैं हम, ब्लर हो जाएगा, ये ब्लर कम हो गया। इसका एंगल हम घुमा सकते हैं, इसको किसी भी तरफ हमने घुमाना। इसका डिस्टेंस टेक्स्ट बॉक्स से कितना दूर रखना है, कितना नज़दीक रखना है, हम वो रख सकते हैं। शेडो के बाद ये ग्लो की ऑप्शन आ गई, ये इसके चारों तरफ ये ग्लोइंग, एक ग्लो आ जाएगा। किसी भी कलर का हम लगाना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें शेड भी साथ साथ आ रहा है, शेड को अगर हम ख़त्म करेंगे तो अब आप फ़र्क चेक कीजिएगा, इसमें फ़र्क क्या महसूस होता है। ये शेड किया मैंने खाली, ये शेड ख़त्म हो गया। शेड के बाद ये ग्लो पे थे हम, ग्लो का भी हम साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी हमने रखना हो हम रख सकते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, हम बड़ा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ट्रांसपेरेंसी सेम उसी तरह ऑप्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस हैं, इसके एजेस को हम सॉफ्ट बना सकते हैं कम ज़्यादा करके।
जिस तरह का भी हम सेटिंग बनाना चाहते हैं। ये क्योंकि मैं एकदम लेके जा रहा हूँ इसलिए उसका इफ़ेक्ट इतना आराम से इसको लेके जाएंगे। तो हम इसके साइज़ जो है हम सॉफ्ट एज का हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा देंगे 43201। ये सॉफ्ट एजेस। टेक्स्ट फिल की ऑप्शन है। टेक्स्ट फिल भी सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट फिल करेंगे उसका जो अंदर लिखा हुआ है उसका ग्रेडियंट जो हमने लास्ट टाइम सेट किया था वही कलर आ गया। पिक्चर है, पिक्चर में तो अब ये टेक्स्ट में वो चीज़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी अगर हम इसका कोई पिक्चर में या कोई पैटर्न भी रखते हैं। ये सेल्स के साथ अगर हम इस तरह रखेंगे तो ये इसमें इतने ज़्यादा चीज़ें फ़ील नहीं होंगी। किसी बड़े टेक्स्ट में वो चीज़ें फ़ील होती हैं, मतलब चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं यहाँ पे वो भी। इसको हम नो फिल ऑटोमेटिक सॉलिड फिल पे रखेंगे। टेक्स्ट ऑप्शन में टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंसी वही चीज़ें, टेक्स्ट आउटलाइन सॉलिड लाइन, ये टेक्स्ट की आउटलाइन है, ये भी उसी तरह हम चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के शेडो कलर्स आ गए हैं, टेक्स्ट के इसी तरह 3D ग्लो और ये सारी ऑप्शंस हम लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन आ गई, ये मिडल पे है, ये बॉटम पे चला जाएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है। इसके बाद ये जो हमारा है चार्ट एरिया, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा ये मेन्यू ओपन हो गया है। अब चार्ट की फिल पे हम जाते हैं जिसकी मैंने आपको बात की थी, पैटर्न फिल करेंगे। चार्ट के बैकग्राउंड पे आपको देखें पैटर्न महसूस हो रहा है, ये पैटर्न आ गया है, ये लाइनिंग्स वाला पैटर्न आ गया है। जिस तरह का पैटर्न आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, या अगर हम पिक्चर या टेक्सचर लगाना चाहते हैं, ये टेक्सचर लगा हुआ है, टेक्सचर को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। वुडन टेक्सचर हम इस तरह का ये लगा लेते हैं, हम इसको लगा लेते हैं। जिस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए वो लग सकता है। अगर हम पिक्चर लगाना चाहें तो हम यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम फाइल करेंगे, अपनी लोकेशन पे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये लोगो है अपना, हम इसको ही लगा देते हैं। इसको करके मैं इंसर्ट करूँगा, ये हमारा बैकग्राउंड पे लोगो आ गया है। जब मैंने लोगो इंसर्ट कर दिया है, टाइटल इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई हैं। टाइटल पिक्चर एज टेक्सचर के तौर पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफसेट लेफ़्ट जो है 0% है, हम इसके परसेंटेज थोड़ी बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा के हम लेफ़्ट से इसको ऐसे कर देते हैं। इसका कहने का मकसद तो ये है ऑफसेट लेफ़्ट के आप लेफ़्ट से इतने % जो है आपको ये पिक्चर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमारी पिक्चर गोल थी, वो ज़्यादा ही ओवल बन रही थी, तो हमने उसको इस तरीके से अपनी पिक्चर को जो है गोलाई शेप भी दे दी और उसका ऑफसेट यहाँ पे कर दिया। ये चीज़ अगर हम यहाँ से इसको 0 पे रखते हैं, 56 है, हम राइट से 56 बना देते हैं इसको 56%, तो हमारा लोगो जो है वो लेफ़्ट पे आ जाएगा, क्योंकि वो राइट से उसका ऑफसेट हो गया राइट पे, लोगो को वो आगे जाने नहीं देगा। इसी तरह हम टॉप और बॉटम भी कर सकते हैं, या अगर हम बॉटम पे भी ऑफसेट लगा दें, हम इसको ऑफसेट इसका बॉटम पे बढ़ाते हैं तो हमारा इससे ये होगा कि लोगो हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉर्नर पे एक हमारा लोगो शो हो रहा होगा। हम इसको ऐसे कर देंगे और इसकी पोजीशन यहाँ से भी हम राइट से भी इसका ऑफसेट हम और कम कर देंगे, ये बन गया। और इस पूरे 75 को उठा के हम यहाँ पे 0 करेंगे, इसको हम लेफ़्ट पे 75% हम कर देंगे, तो हमारा लोगो ये राइट पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड से कितनी इसकी पोजीशन दूर करनी है हम वो भी बना सकते हैं। पैटर्न पे जाएंगे, पैटर्न आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगी, ये सारी ऑप्शंस वही है हमारे पास। ये बॉर्डर आ गया। हाँ, अब बॉर्डर के ऑप्शन पे मैं आपको बताता हूँ, वो जो हमने लाइंस की ऑप्शन बनाई थी, बॉर्डर हमारा 0.75 है, इसको हम करते हैं 3। लाइन स्टाइल हमारी, इसको हम क्लोज ही कर देते हैं फिल के ऑप्शन को। ये बॉर्डर के ऑप्शन आगे सॉलिड लाइन है, 3 पॉइंट पे आगे ट्रांसपेरेंसी 0 रखी हुई है। कलर इसका जो बहुत लाइट है इसको हम ये ब्लू कर देते हैं, ये डार्क हो गया, लाइट कलर था इस वजह से। विड्थ इसकी ये हो गई। कंपाउंड टाइप में हम डाल देंगे ये डबल लाइंस, लाइन टाइप ये आगे डबल हमारी। इसको थोड़ा सा हम जूम भी कर लेते हैं, जूम इन किया, इसको यहाँ से 100% है, इंक्रीज़ कर देते हैं, ये हमारी लाइंस आ गई डबल। और बल्कि इसको मैं डैशेस, हाँ ये डबल ही रहने देते हैं। इसको यहाँ से हम टाइप कर देते हैं इसकी डैशेस की भी बजाय हम इसको ये लंबी लाइंस कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो सॉफ्ट एज वो उन चीज़ों के बारे में बताना है। अब डैशेस जो हैं ये मज़ीद इसको हम जूम करते हैं, ये हमारी डबल लाइंस है। डबल लाइन को हम वापस सिंगल पहले करते हैं, ये हमने इसको किया सॉलिड लाइन, ये हमारी सिंगल लाइन आ गई। डैशेस के ऑप्शन, ये जो ऑप्शन थी कैप टाइप की,
यहाँ पे देखिएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कैप कहलाते हैं। इसको फ्लैट से हम कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर भी बिल्कुल वो स्ट्रेट ही होंगे। राउंड जब हम करेंगे ये राउंडेड शेप हो गई। ये फ्लैट करेंगे तो ये वापस फ्लैट हो जाएंगे। हमारे पास स्क्रीन वो इसको मूव करेंगे तो हमें उसका इफेक्ट नज़र आएगा। अच्छा, दूसरी ऑप्शन है ये जो इनके कॉर्नर्स मोड़ हैं, एक ये है और एक ये है, ये भी राउंड हुए हैं। इसको अगर हम जॉइंट टाइप हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर समझ आते हैं। ये अभी राउंड है, ये यहाँ पे इसका इफेक्ट नज़र आएगा। इसको हम वापस राउंड पे करेंगे तो ये यहाँ पे ये राउंड हो गया। इसको हम मीटर करेंगे, ये चेंज हो गया, स्ट्रेट पे आ गया है। ये बेवल करेंगे, ये क्रॉस बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस आ गया है। राउंड करेंगे, ये राउंड शेप हो गई है। ठीक है, ये बहुत माइनर सी चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा विजिबली नहीं होती। कभी कभी प्रेजेंटेशंस में हमें इन चीज़ों को देखना पड़ जाता है, इस वजह से आपको एंड पॉइंट तक जाके बताना मेरा मकसद था। बॉर्डर भी पूरा होगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन सेम उसी तरह शेड ग्लो सॉफ्ट एजेस की थी। यहाँ पे जो चीज़ रह गई थी 3D की रह गई थी, इसकी हम 3D भी करते हैं। इसकी लाइन थोड़ी मैं ज़रा और थिक कर दूं। बॉर्डर है 3 से हम इसको कर देते हैं 5 पे ले जाता हूं मैं। ये बॉर्डर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे 3D ऑप्शंस पे। पहले हम फिल कलर पे जाके इसको ऑटोमेटिक पे रखते हैं। यहाँ से हम 3D ऑप्शन अपनी चेंज करते हैं। ये आगे यहाँ हल्का सा शेड महसूस हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये मज़ीद इसमें कुछ शेडिंग और ये लाइंस आ गई हैं। और यहाँ से विड्थ हाइट हम इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। बॉटम वाले में भी ये ऑप्शन ये ऐसी हमने ये सिलेक्ट कर दी। टॉप वाले को हमने ये स्टाइल एक रख लिया है। इसके बाद बॉटम और ये मटेरियल ये हम सीरीज़ पे अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए हम सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे। इसको मज़ीद हम जूम करते हैं, ये लगा दिया हमने टॉप लेवल, ये लगा दिया हमने। 3D इफ़ेक्ट इसका डालना चाहते हैं हम, इसको 3D इफ़ेक्ट डाल सकते हैं अपने बार्स को 3D इफ़ेक्ट्स के साथ। ये हमारा चार्ट, इसमें हमें वाज़े जिसमें पूरा नज़र आ जाए, ये इसको हम उस हिसाब से जूम इन और जूम आउट कर लेते हैं कि हमें ये पूरा बार जो है नज़र आ जाए। ये हमें पूरी बार नज़र आ रही है अपने। ये हम इस पर गए, क्लिक किया सीरीज़ पे। अब बॉटम वाले को सिलेक्ट करते हैं हम। ये हमने बॉटम को सिलेक्ट किया, हल्का सा इसमें इफ़ेक्ट महसूस हुआ है, ये चेंज किया हमने। ये माइनर से इसमें शो करेगा, टॉप वाले को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। मटेरियल पे आ जाते हैं। ये इसके हिसाब से इसकी जो सेटिंग है, लाइटनर, स्पेशल इफ़ेक्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल ये खाका सा बना देगा। ये इस किस्म के मुख्तलिफ ऑप्शन इस पर अप्लाई करेगा। ये लगाया हमने, इसको वापस पहले हम यहाँ पे करते हैं। ये स्टाइल लगाया, ये स्टाइल लगाया। ये मुख्तलिफ़ किस्म से हम अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी एक मंथ को अगर हमने हाईलाइट करना हो तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे वो मैक्सिमम की फ़िगर हो या मिनिमम की फ़िगर हो। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आ जाती हैं। ये बार के सीरीज़ की ऑप्शंस आ गई। सीरीज़ ऑप्शंस, सीरीज़ की इसी तरह गैप विड्थ है। अब ये इन मंथ्स के बीच में जो गैप है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको कम किया, गैप बढ़ा दिया, ये कम हो गया। गैप विड्थ ये बढ़ गई है, ये गैप विड्थ जो है ये कम हो गई है। ये इस गैप को अभी हम सीरीज़ का कर सकते हैं। ये ओवरले करनी है, ये ओवरले हो जाएगी। ओवरले हमें तब शो होगी जब हमारी ये विड्थ जो है ये कम होगी, एक दूसरे के ऊपर आई हुई है। ओवरले करेंगे तो हम इफ़ेक्ट हमें अब यहाँ महसूस होगा एक दूसरे के ऊपर। इसके अलावा हम यहाँ पे क्लिक करके एक्सिस में आएंगे। एक्सिस की है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, ये ख़त्म करनी हो ख़त्म हो जाएगी, लानी हो ले आएंगे। ये इसी तरह वर्टिकल को हम करेंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे आ जाएंगे। ये इसी तरह मिडल सेंटर है इसका हॉरिजॉन्टल। मज़ीद इसकी फिर ये ऑप्शंस इसी तरह आ जाएंगी। ग्लो कर कैसा करना है आपने, फिल कलर कैसे करने हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ये अब एक एग्जांपल दे दें, ये फिल कलर आ गया, ये ग्रेडियंट में आ जाएगा। तो इस तरह के ऑप्शन आप लगा सकते हैं इन पे। ऑटोमेटिक पे भी रखेंगे, ऑटोमेटिक पे हम इसको रखते हैं। इसके अलावा आगे आ जाती हैं हम एलिमेंट्स में। चार्ट एलिमेंट में एक्सेस टाइटल है,
अभी जिस तरह ऊपर सेल आ रहा है, एक्सेस टाइटल हम चेक करेंगे, एक्सेस टाइटल आ जाएंगे। यहाँ पे हम वर्ड लिख सकते हैं, इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं मंथ्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ्स। और इसी तरह यहाँ पे सेल्स भी लिख लेंगे। इनको हम ख़त्म करना चाहते हैं, सिंपल अनचेक करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे चार्ट टाइटल। सॉरी, चार्ट टाइटल हमने कर दिया, ये एक्सेस टाइटल्स ये ख़त्म हो गए। डाटा लेबल्स लेके आएंगे। डाटा लेबल्स हर बार के ऊपर इनकी फ़िगर्स बता रहा है। डाटा टेबल नीचे इनके टेबल में बता रहा है, ऊपर से अगर हम ख़त्म कर देते हैं ऊपर भी शो होगा, करना चाहें कर सकते हैं। एरर बार्स, ग्रिड लाइन अभी ये हमारे इस ऑप्शन में चेक थी। अगर हमने कोई और स्टाइल भी रखा उस पर भी हम ग्रिड लाइन यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको ऑफ भी करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी। ग्रिड लाइन के मज़ीद ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं, प्राइमरी मेजर वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल भी आ जाएंगी। ये माइनर अगर लगाएंगे हम, ये माइनर लाइंस भी आ जाएंगी। ये माइनर लाइन, इसको हम जूम करें तो अब ये छोटी छोटी लाइंस भी है। अब ये जिस तरह 5000 और 6000 के बीच में गैप नहीं है, तो 200, 400, 600, 800, 1000, 200 वाली लाइन के ऊपर भी ये आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी माइनर लाइंस से हमें मज़ीद क्लियरिटी हो जाती है। दोबारा से हम चार्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं, लेजेंड्स पे आएंगे। लेजेंड्स पे अगर हम यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहते हैं अपने मंथ्स को, हम ये जनवरी, फरवरी, मार्च ऐड कर सकते हैं। लेजेंड्स की मज़ीद सेटिंग हम कर सकते हैं। इसको टॉप पे, राइट पे है, टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम पे कर सकते हैं, मोर ऑप्शंस हैं उस पर ले जा सकते हैं हम इसको। डाटा टेबल को हम बंद कर देते हैं, डाटा लेबल को हम बंद कर देते हैं, लेजेंड्स को हम लेफ़्ट पे रखेंगे, बॉटम पे रखना हो बॉटम पे रख सकते हैं। मोर ऑप्शंस है, इसकी सेटिंग कर सकते हैं हम। ट्रेंड लाइंस, ये ट्रेंडिंग लाइंस भी हम लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइंस के ऊपर नीचे ये किस तरह मूव हो रही है हमारी सेल, इसको क्या ट्रेंड वो देता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट के ऊपर आ गए। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट के स्टाइल की। आप किसी भी किस्म का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको चार्ट के हवाले से यहाँ पे दी गई हैं। कोई भी स्टाइल आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। इसके कलर हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं। हम ये कर लेते हैं, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये भी बाकी अगर कोई आपका स्टाइल ऐसा हो जाए जिसमें मल्टीपल कलर्स की ऑप्शन होगी, तो वो स्टार्ट लेफ़्ट साइड से करेगा, राइट की तरफ जाएगा। अभी हमारा जो कलर स्टाइल है वो सिंगल कलर का है, वो इस वजह से ऐसा ही शो कर रहा है। स्टाइल पे आएंगे मज़ीद, कोई और को अगर हम देखना चाहते हैं कोई और चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे ये वैल्यूज़ की ऑप्शंस आ गई हैं। ये हमारी फ़िल्टर की ऑप्शन आ गई है। इस पर हम सेल का डाटा शो कर रहे हैं हम अपने सीरीज़ में। ये हमारी सीरीज़ है, ये सेल का डाटा शो हो रहा है। और ये हमारी कैटेगरीज़ है, जनवरी, फरवरी, ये हमारी कैटेगरीज़ है। जिसके ऊपर हम माउस लेके आएंगे तमाम वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट आल ख़त्म करेंगे। किसी एक मंथ को हम रखना चाहते हैं वो हाईलाइट होगा, या हम 2 महीनों का शो करना चाहते हैं फिर जनवरी और मार्च का, हम इसको करके अप्लाई करेंगे, ये 2 महीनों का डाटा हमारा शो हो जाएगा। 3 महीनों का रखना चाहते हैं, इसको करके हम अप्लाई करेंगे, 3 महीनों का डाटा शो हो जाएगा। सिलेक्ट आल करेंगे और सिलेक्ट आल करके अप्लाई करेंगे, हमारा तमाम डाटा जो है अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक कॉलम अपना और इंसर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे टेबल टू राइट, यहाँ पे हमने टेबल को अपना थोड़ा सा यहाँ ड्रैग कर लेते हैं, रख देते हैं इसका नाम हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS कर दिया। इसकी कॉस्ट आ गई हमारी 1000, 1000, इसकी 1200, इसकी 1500। यहाँ पे हमारे साथ साथ जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डाटा भी आता रहेगा। यहाँ से अगर हम फ़िल्टर लगाएं, यहाँ पे 2 चीज़ें शो हो रही हैं। इसको हम एक शो करवाना चाहते हैं, एक को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक हमारा डाटा शो होगा। अगर हम सिर्फ सेल को रखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रखते हैं, सेल हटा देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये इन पूरे साल में 3 का डाटा शो कर रहा है। यहाँ पे राइट साइड पे
लेफ़्ट साइड पे जो ये है सेल्स की फ़िगर, ये भी ऑटोमेटिकली अब वो पहले 1000 2000 थी 200 400 पे चली गई हैं। इसको भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं डबल क्लिक करते हैं, इसके सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ से ऑप्शन है नंबर की, नंबर पे जाएंगे। हम अगर सेपरेशन देना चाहते हैं या कॉमे की वो भी दे सकते हैं, डेसिमल प्लेस जो हमने नंबर फॉर्मेटिंग में देखा था वो चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। लेबल्स हैं, लेबल पोजीशन है, एक्सेस पोजीशन है, टिक मार्क। एक्सेस ऑप्शंस में आएंगे। एक्सेस ऑप्शन है मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1600 है। हम इसको अगर हम रख देते हैं मिनिमम 100 कर देते हैं 0 के बजाय, और मैक्सिमम 1600, हमारा 1500 की फिगर हम 1800 पे रख देते हैं, तो ये हमारी 1700 1800 ये फिगर बन जाएगी हमारी, ये चेंज हो जाएगी। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, इसकी भी मज़ीद ऑप्शंस हैं, एक्सेस ऑप्शंस हैं। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट बेस ऑन डाटा है, ऑटोमेटिक को ही इसको रहने दें बेहतर है। वर्टिकल एक्सेस क्रॉस है, एक्सेस पोजीशंस है, या कैटेगराइज इन रिजर्व ऑर्डर है, ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हो जाएंगे। कैटेगराइज इन रिवर्स ऑर्डर, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। जिस तरीके से आप इनको करना चाहते हैं सेटिंग आप कर सकते हैं। शॉर्टकट यही है कि जिस भी चीज़ को आपने सेट करना है उस चीज़ को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उसके मेन्यू में इधर आ जाएंगे। चार्ट के हवाले से कुछ चीज़ें ऊपर भी यही चीज़ें, चार्ट डिज़ाइन में भी आप यहाँ चार्ट स्टाइल में डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म की चेंज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे चार्ट स्टाइल में नीचे भी पढ़ लिए थे। ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। चार्ट के कलर्स हैं, आप कुछ भी इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट के कलर्स कोई भी थीम दे सकते हैं, वो स्टाइल के हिसाब से उसको चेंज कर देगा। क्विक लेआउट आप अपना कोई भी चेंज करना चाहते हैं, क्विकली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चार्ट एलिमेंट जो वहाँ पे बताए थे वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, यहाँ से भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। चार्ट टाइप को जो है आप यहाँ से दोबारा से चेंज करना चाहते हैं। अब हम इसको लाइन चार्ट पे ले जाते हैं, लाइन चार्ट का भी हमारा पता लग जाएगा। ये लाइन्स की शेप में आ गया है। चार्ट टाइप में हम जाके इसको पाई चार्ट में ले जाते हैं, ये पाई चार्ट में आ जाएगा। ये हमारा 1500 1000 और ये पाई चार्ट हमारे, ये हम इसको ये फिल ऑप्शन पे रखते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो। ये नीचे हमारे लेजेंड्स आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। इसकी मज़ीद सेटिंग आप करना चाहते हैं वहाँ जाके कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है सेट करने वाली पाई चार्ट में। यहाँ पे आप ऑप्शन पे आएंगे, ये ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन पे सिलेक्ट सीरीज़ वाली ऑप्शन पे आएंगे। प्लॉट सीरीज़ ऑन प्राइमरी एक्सेस, सेकेंडरी एक्सेस है, एंगल ऑफ फर्स्ट स्केल। मैं इसको चेंज करता रहूँगा, आप इसको देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, ये इसका एंगल जो है चेंज होता जा रहा है। इसको बढ़ाता जाऊँगा, इसका एंगल जो है वो चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे हमने जो पोजीशन रखनी हो हम उसको रख सकते हैं। इसी तरह पॉइंट एक्सप्लोजन है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये पॉइंट दूर होते जाएंगे। हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ये पाई चार्ट में ये ऑप्शन है, ये हो जाएगा। ये इसको हम करके इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। आपने इंश्योर ये करना है, जैसे आपने इस पे पाई चार्ट पे क्लिक किया, पहले ये तमाम सिलेक्ट हो गए, उसके बाद एक दफ़ा क्लिक आपने और करना है ताकि ये स्पेसिफिक ये वाली सीरीज़ सिलेक्ट हो जाए। अब इसको आप बढ़ाएंगे, ये दूर होती जाएगी। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब ये इसको वापस हम कर दें ताकि हमें टाइटल भी हमें जो है अपना नज़र आता रहे, हमें टाइटल जो है वो हाइट ना हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है बहुत ही नुमाया और दिलफरेब बना सकते हैं। चार्ट स्टाइल में जो मेन है, जो यूज़ होते हैं वो यही हैं। बाकी इसके अलावा बार चार्ट्स भी हैं, बार चार्ट पे आ जाते हैं। बार चार्ट इस तरह आपको डाटा शो करता है। इसको पहले हम अपने डाटा को वापस उस पर लेके आते हैं, फ़िल्टर लगा के सेल्स के डाटा पे लेके आते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फिलहाल हम हाइड कर देते हैं, अप्लाई करते हैं ताकि ये कंप्लीट ईयर के लिए शो हो जाए। चार्ट टाइप में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं, इसको स्टाइल आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इसमें और भी आए हैं। एरिया चार्ट है, आप इस तरह रखना चाहते हैं एरिया चार्ट, ये चेंज हो जाएंगे। एक्स वाई स्कैटर्स हैं, यहाँ पे आपको व्यू भी दिखा रहा है, ये जस्ट पॉइंट्स आपको बताएगा फिगर के कि ऊंची नीची पॉइंट जो हो रहे हैं। आपको ना लाइंस दिखाएगा ना ये बार दिखाएगा, जस्ट पॉइंट्स दिखाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके यहाँ से आप ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से किसी चीज़ को आपने चेंज करना हो, यहाँ से इनके डाटा लेबल ख़त्म करने हो वो भी हो सकते हैं। सिलेक्ट डाटा, अपने डाटा किसी और सिलेक्ट करना है या इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लेके आना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेल और कॉस्ट ऑफ गुड दोनों रखने हैं,
दोनों रख सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आ गया, ये ऊपर सेल का आ गया है। इसके अलावा फॉर्मेट में भी ये वही लाइन स्टाइल आ जाएंगे, आउटलाइन, इफेक्ट, ये जो सारे हमने यहाँ पे पढ़े थे राइट साइड पे इनके पेन में, फॉर्मेट पेन में पढ़े थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे आप उसके हिसाब से आ जाएगा। ये सिलेक्ट किया, इसका ये शेप, कलर, विड्थ, स्टाइल, यहाँ से हम राउंड शेप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक राउंड वैसे ही आ जाएगी ये शेप इसकी। जो भी हम स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये फिल के साथ करेंगे, ये ऐसे करेंगे, जो अप्लाई हम करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। ये फॉर्मेटिंग में भी सारी वही चीज़ें हैं। ये शेप फिल है, फिल कलर भी यहाँ से हम पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर जो लगाना चाहते हैं वो हमारी चीज़ें अप्लाई इस पर हो जाएंगी। ये सारी ऑप्शंस वही आ जाती हैं जो हर एक की सेपरेटली है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आपने मुझे शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।